जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2 आतंकी हमले। नेहमा इलाके में सीआरपीएफ कैंप के बाहर बने बंकर पर फायरिंग। सीआरपीएफ का एक जवान घायल। बारामूला में हुए आतंकी हमले में देश के 4 जाबाज शहीद हो गए। शहीदों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान, सीआरपीएफ के 2 जवान और सेना का एक जवान शामिल। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद भी शामिल। चीन से जारी तनाव के बीच कल से नौसेना के शीर्ष कमांडरों की बड़ी बैठक। 3 दिनों में सम्मेलन में भारत की जल सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा। कोरोना से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को दिया जवाब। लिखा, राहुल का करियर केवल फर्जी खबरें फैलाने पर आधारित। 1 करोड़ रुपए के हवाला कारोबारी चार्ली पेंग के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। भारत में रहकर चीन के लिए जासूसी का आरोप। दिल्ली विधानसभा की कमेटी फेसबुक के अफसरों को समन भेजेगी। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति की बैठक हुई। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का दावा, विधानसभा चुनाव के लिए शाहीन बाग प्रदर्शन की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी। टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात के बाद आमिर खान का विरोध। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आमिर पर साधा निशाना। सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बाइडेन का दावा, सरकार बनी तो अमेरिका यूएनएससी में भारत को सदस्य बनाने में मदद करेगी। लाल किले से पीएम मोदी के भाषण पर चीन का बयान, भारत के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, एक दूसरे का सम्मान और समर्थन दोनों देशों के। चीन की सैन्य शक्ति की पोल खोलने वाला वीडियो सामने आया। चीन का एक टैंक अभ्यास के दौरान पानी में डूबता देखा। देश के आर्थिक क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क के लिए जारी कोशिश की प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। बैठक में कई विभाग के मंत्री भी मौजूद रहे। भारत की मदद से नेपाल में चल रही विकास योजनाओं पर दोनों देशों के बीच बैठक हुई। रामायण सर्किट और महाकाली नदी पर पुल समेत कई मुद्दों पर चर्चा। संसद का मानसून सत्र सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। सत्र के दौरान सांसदों में बैठकों की नई व्यवस्था रही। भारत ने मॉरिशस से दोस्ती एक बार फिर निभाई। मॉरिशस के समुद्री किनारों की सफाई करने में मदद कर रहे भारत के हेलीकॉप्टर। बेंगलुरु हिंसा में हुई संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हाईकोर्ट जाएगी राज्य सरकार। दोषियों से पैसे वसूल करने की तैयारी। कोरोना के कारण आईआईटी, जेईई और एनआईटी परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर याचिका खारिज कर दी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिम पार्टनर सुनील शुक्ला का दावा, सुशांत का करियर खत्म करने की साजिश की गई। गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर। सूरत, जामनगर और वडोदरा बाढ़ से बेहाल। सूरत और वडोदरा के निचले इलाकों में पानी भरा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स पेड़ के सहारे रात भर फंसा रहा। हेलीकॉप्टर की मदद से युवक को किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज बारिश के बाद दिखी बद इंतजामी। कई इलाके हुए जलमग्न, 3 फीट तक पानी भरा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा हादसा। कार पर नियंत्रण खोने से ड्राइवर और 4 दोस्तों की मौत। उत्तर पश्चिमी चीन में मडस्लाइड की भयावह तस्वीरें आई। कीचड़ के बहते दिखी गाड़ियां। कागज के नाव की तरह पानी में बह गए पुल। दक्षिण पश्चिमी चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। सड़कों पर खड़ी कारें पानी में डूबी। लोगों के घरों में घुसा पानी। अमेरिका में आए तूफान से बर्बादी की तस्वीरें देखने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना फंड रिलीज किया। तूफान में कई टावर हवा में उड़ गए। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर संशय बरकरार। पक्षी डेमोक्रेट्स ने डाक के जरिए वोटिंग का दावा किया। बेलारूस में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज। सरकार के इस्तीफे की मांग पर सख्त